रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा है। तो गुड इवनिंग सबको। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली ना, रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। और इसमें मैं सबसे पहली चीज जो आपको पढ़ाना चाहता हूँ, एक रिएजेंट पढ़ाना चाहता हूँ। ये रिएजेंट क्यों पढ़ाना चाहता हूँ यार, ये रिएजेंट बहुत जगह काम आता है, और इस रिएजेंट को पढ़ने के बाद हम इसको यूज कर लेंगे आगे। ठीक है, जैसे फॉर्मूला टाइप की चीज हो गई ऐसा मान लो, तो वही चीज है मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो एक क्लास ऑफ कंपाउंड होती है, आप तो ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो मेरे से। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स याद होगा या नहीं होगा मुझे लगता नहीं आपको याद होगा, लेकिन मैं एजम्पशन ले लेता हूं कि आपको याद सर नहीं कोऑर्डिनेट में होगा। जो था। बिल्कुल सर। तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड यदि आपको ब्रीफ करूं तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ना जिसमें कार्बन तेरा डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है? मेटल से। तो उसी में ही एक कंपाउंड है जो हमारा ऑर्गेनिक में फेवरेट है, इसको बोलते हैं अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको कहीं भी लिखा जाता है ना, RMGX लिखा जाता है। आर समझते हैं सब लोग? आर मतलब इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी कार्बन की चेन, है ना? तो इसकी खास बात क्या है बेटा, ये ऐसा कुछ होता है, याद रखना। Mg हमेशा डोनेटिंग होता है, ऐसा देगा इलेक्ट्रॉन इसमें Mg। तो जब भी ये ब्रेक होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद रखना, जब भी ये ब्रेक होगा ना तो इट विल प्रोवाइड R माइनस। जब भी ये RMGX का बॉन्ड टूटेगा ना तो R माइनस लेके जाएगा, कार्ब एनायन बनता है। तो एक बार इतना लिखो फटाफट, और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी लिख लो, MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो एल्काइल हैलाइड में बेटा तू डाल दे Mg स्लैश ईथर, ईथर सोलवेंट है, तो RMGX बन जाता है तेरा। इतना तू पढ़ ले अभी इसके लिए। क्या लिख रहे हो बे? सर रिएक्शन विद NaH को ऐड सर रटनी लिखना पड़ेगी। है। क्या रटनी पड़ेगी? इसमें क्या रटना है यार? RX प्लस रिएक्शन। कितनी, क्या यार मजे रही, ये बहुत बड़ा टास्क, ये तो याद हो गई वैसे। इसको क्या रटना है? RX प्लस Mg प्लस ईथर, खत्म। हाँ सर हाँ। हाँ। सर ये रिएक्शन विद, हाँ बोलो बेटा, कट रही है आवाज। सर ये रिएक्शन विद NaH का ऐड से, हाँ उसके बाद से लिखना है। हाँ कृष्णा बिल्कुल, उसके सर बाद ये से एक बार चिपका दे। वापस बताएंगे R माइनस वाला। बेटा देख देख देख, RMGX बॉन्ड है ना, Mg है मेटल, तो Mg पे तो माइनस नहीं लगा सकती ना, सोच। नहीं सर, मेटल है सोडियम पे माइनस लगा सकती है जिंदगी में? नहीं लगा सकती। तो नहीं। नहीं पता, तो फिर तू किस पे लगाएगी माइनस? R पे लगाएगी कि नहीं लगाएगी जब ये बॉन्ड टूटेगा? और ये बॉन्ड पोलर है, हाँ जी सर। टूटेगा तो टूटेगा ही, तो इसलिए R हाँ माइनस। तो जहां पे भी ग्रिग्नार्ड डालेंगे ना वहां पे हमेशा यही है बेटा, चैप्टर वही सर चल रहा है, ORM1। हाँ सर जो आपने ना जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ाया था ना, आपने कहा था कि सर ये सर पहले बताओ, ये ब्रेक हो रहा है क्या ये R माइनस? यस बेटा। तो सर आपने उसमें तो पढ़ाया था कि पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता। आदि सर एक बात बताओ, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे क्या? मैंने ब्रैकेट लगाया इसमें कहीं नहीं पे भी? सर। तो कैसे बताओ फिर? तो ऑर्गेनोमेटल अच्छा। कंपाउंड तो कहीं, और मैंने ये भी लिखवाया RMGX भी, देखना नोट्स में। तो कुछ ठीक है सर ऑर्गेनोमेटेलिक ठीक है। कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होते हैं, मना थोड़ी ना कर रहे हैं हम, लेकिन ये नहीं है सर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ब्रेक नहीं हो रहे थे ना, तो कंफ्यूजन हो गया था, सही और बात है, कुछ सही नहीं बात है। है, पर बट मतलब हो भी सकता है, मतलब ये कर ले अपना कंफ्यूजन किया। चलो, और किसी कुछ बोलना है? आगे बढ़ सकते हैं, लिखो फटाफट सब लोग। रोहित ये कौन सा चैप्टर है भाई? ये ORM1 चल रहा है। जब तक चैप्टर का नाम दूसरा ना बोलूं जब तक स्टार्ट नहीं होगा। हो गया। हो गया। इसकी रेट बताओ, ये तो आपको बतानी है। RX में किसकी रेट हाईएस्ट होगी बताओ? एक है मेरे पास RI, ये मैं पढ़ा चुका हूं। एक है मेरे पास RBR, RCL, RF। बता सबसे तेज रेट किसकी होगी? सोचो सोचो, जल्दी बताया था मैंने। RI X निकलेगा ना? हाँ स्टेबल होगा ना, I नेगेटिव। भाई बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया अनंत, सुन लिया अनंत। चलो इतना लिखो सब लोग, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं। ट्यून तो बहुत अच्छे सर आपके फोन की।
सर टिंचा पूजे से इंस्पायर्ड हो गया सर आप? इतना लिख लिया आप लोगों ने? डन सर। हाँ सर। सर आवाज आ रही है? म्यूट हो गए सर, म्यूट। सर आप म्यूट है। तो ऐसी है सर। सब लोग अपने आप को म्यूट करो ना, मैं आ रहा हूं। तो एक क्लास ऑफ कंपाउंड होती है जिसको मैं बोलूंगा आज से कार्बोनिल कंपाउंड। याद रखना, कार्बोनिल कंपाउंड जनरली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O होता है, ये याद रखेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स को एक कार्बोनिल कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं, सुनना मुझे, ऐसा कुछ होता नहीं लेकिन मैं अपने हिसाब से डिवाइड कर रहा हूं। अच्छी किताबों में मिलती है चीज या फिर मेरे जैसे आदमी से सुनने को मिलेगी। तो इसको क्लासिफाई करते हैं अपन प्योर में और इम्प्योर में। ये भी आप नोट डाल के लिख लेना, यूज बताऊंगा इसका क्या आएगा। अच्छा बेटा, प्योर में क्या क्या आता है? देखो C डबल बॉन्ड किस किस में होता है? एक होता है अपने पास एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन। जो प्योर है ना उसमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है एल्डिहाइड कार्बोक्सिल। और एक होता है बेटा अपने पास कीटोन। ये तेरा होता है एल्डिहाइड और ये तेरा होता है कीटोन। अच्छा, इसके अलावा इम्प्योर को मैं बोलता हूं बेटा, सुनना, इस तरीके से लिखता हूं मैं कुछ RCOG, ऐसे लिखते हैं। अब ये G क्या क्या हो सकता है ध्यान सुनना, ये ऐसा भी हो सकता है RCOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। वो ऐसा भी हो सकता है RCOX, कार्बोनिल हैलाइड। वो ऐसा भी हो सकता है RCOR, एस्टर। वो ऐसा भी हो सकता है RCOCOR, एनहाइड्राइड। वो ऐसा भी हो सकता है RCONH2, अमाइड। सर ये कितने हैं सारे ये? 5। तो ये ये तो सारे, डेरिवेटिव ही हो गए ना कार्बोक्सिलिक एसिड के। हाँ बेटा, तो ये डेरिवेटिव को ही मैं इम्प्योर बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये दिस इज माय बेसिकली इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिनको मैं RCOG से लिखूंगा, और एल्डिहाइड और कीटोन को मैं ऐसे प्योर कैटेगरी में रखूंगा। तो मैं प्योर की रिएक्शंस अलग से पढ़ाऊंगा, इम्प्योर की रिएक्शंस अलग से पढ़ाऊंगा। सर हाँ सर, फोर्थ वाला क्या होता है? फोर्थ वाला होता है बेटा एनहाइड्राइड। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड इज कार्बोनिल हैलाइड, तीसरा एस्टर है, चौथा एनहाइड्राइड है और पांचवा अमाइड है, कार्बोक्सो अमाइड। हो गया। सेकंड का नाम बताना सर। बेटा कौन सा? RCOX का कार्बोनिल हैलाइड। 11वीं में कितनी मस्ती मार दी है, नाम ही नहीं पता है। एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं ना सर। थर्ड वाले का सर? चलो फाइन, आगे बढ़े। थर्ड वाले का नाम बता दो। मैं घूसा मार दूंगा, कौन सा थर्ड वाला? RCOR, एस्टर। एस्टर, अरे यार एस्टर होता है। सर जो 10वीं का है। 9वीं का भी पढ़ाना पड़ रहा है भाई मेरे को, कुछ और पैसे लेने पड़ेंगे अब ज्यादा, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है।
बता रहा हूं मैं पहले ही। सर चलो 9th में ऑर्गेनिक थी, ना 9th में तो नहीं थी। फिर क्या बोल रहे हो सर आप? 4th और 5th और बता दो सर बस। ए यार एनहाइड्राइड और अमाइड। फर्स्ट भी बता दो। कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल हैलाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड। चलो अब आपकी जिंदगी की पहली अच्छी रिएक्शन आप पढ़ने जा रहे हो, तो मैं लिख रहा हूं। अब रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो पहले शांत रहना आराम से। एक रिएक्शन को पढ़ने का तरीका क्या होगा, मैं पूरी जिंदगी भर आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मैं रिएक्शन बताऊंगा आपको, उसका पहले एक जर्नल रिएक्शन लिखवाऊंगा कि ये ऐसे हो जाती है, फिर उसका मैकेनिज्म लिखवाऊंगा, फिर उसकी रेट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फिर उसके 10-12 एग्जाम्पल। इस तरीके से हम हर रिएक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब सब आपने इतना लिख लिया, मुझे थोड़ी देर शांति से सुनने की कोशिश करना सब लोग, ठीक है, फाइन। तो अब सुनो सब लोग, अब हम पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक की जो अच्छी है। दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन विद C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बोनिल के लिए। और मैं प्योर में पढ़ा रहा हूं पहले आपको। किसमें पढ़ा रहा हूं? प्योर में। तो एक बार मैं कुछ कुछ लिख रहा हूं, आप सब लोग फटाफट फटाफट ये सब लिख लेंगे, ठीक है। सर प्योर मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। हाँ भाई, सर ये 11th की करा रहे हो क्या अभी ऑर्गेनिक? बेटा मिक्स चलेगा सब कुछ, मैंने बोला था ना। हाँ सर, बस समझ ही नहीं आ रहा। टेंशन क्यों ले रहा है, तो पढ़ता जा, सब समझ में आएगा। सबने हेडिंग डाल रही है, अब कोई मत लिखो, अब बोर्ड पे देखो, मेरे को देखो, सब सुनो। अब होता क्या है, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक क्यों C डबल बॉन्ड O रिएक्शन देने के लिए घूम रहा है। पहला तो यहां सब ध्यान से देखो, यदि आप C डबल बॉन्ड O को जूम करके देखोगे ना बेटा, तो ध्यान से देखो कि ये बॉन्ड पोलर है। कैसा बॉन्ड है ये? पोलर है। क्यों देख तू, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है बेटा? कार्बन से ज्यादा है। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, एंड दिस पॉजिटिव कैन अट्रैक्ट द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? ऐसा आदमी होता है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? देना चाहता है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, ड्यू टू द पोलर बॉन्ड बिटवीन C and O, this plus charge, this I can say this is electrophilic center. इलेक्ट्रोफिलिक मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। दिस कैन अट्रैक्ट द न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक आता है। न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है? इस कार्बन पर अटैक करता है और जुड़ने की कोशिश करता है, इस कार्बन से जुड़ने की कोशिश करता है। लेकिन सोचो, क्या कार्बन से जुड़ पाएगा? क्या कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है। तो होगा क्या बेटा, ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा। ये एरो देखना, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया, जैसे अटैक किया तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ गया तो बेटा देख क्या बना। बेटा म्यूट करके रखो थोड़ी देर आपको। तो O नेगेटिव आया तेरा, यहां पर ये आया, और देखिए आ गया, यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। क्या हो गया? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नाउ ये जो अपना आदमी है, जो बीच वाला है, ये क्या करेगा? सोलवेंट से H+ ले लेगा बेटा, या कोई भी प्लस चीज जो सोलवेंट में पड़ी रहेगी, दिस विल अट्रैक्ट। तो यहाँ पे मान लो अपन H ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, H+ ले लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल। तो जो हमारा ये कंपाउंड था, कार्बोनिल कंपाउंड था, वो चेंज हो गया इन अल्कोहल में। कैसे हुआ? बाय द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन की रेट बताओ किस चीज पर डिपेंड करेगी। सोचो, न्यूक्लियोफाइल को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? जल्दी बोल, न्यूक्लियोफाइल को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? बोल जल्दी। कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन भी नहीं, पॉजिटिव चार्ज। बोल सकता है कार्बोकैटायन, ये बेटा ये दिस पॉजिटिव चार्ज। तो सोच, जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मैं ऐसा बोलूं तो सोच कि इस रिएक्शन की रेट इस बात पर डिपेंड करेगी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा रेट होगी। बोलो हाँ कि ना जल्दी। यस सर। सर H कैसे आता बताना फिर से।
बेटा H तो सॉल्वेंट से आ गया, ठीक है सर, H+ ठीक है। पड़ा हुआ था, उसका लोड मत ले। अच्छा सोचो सब लोग, रेट किस पे डिपेंड करेगी? जितना ज्यादा यहाँ पॉजिटिव रहेगा, दैट पॉजिटिव विल डिपेंड कि इस कार्बन पर कौन कौन से ग्रुप लगे। तो बताओ, ये ग्रुप की बात करो, यहाँ पे G1 लगा है, यहाँ पे G2 लगा है, ये ग्रुप कैसे होने चाहिए रेट बढ़ाने के लिए? जल्दी बोलो, +M की -M? जल्दी माइनस बोलो, है, घूसा मार दूंगा। कैसे होने? प्लस प्लस बढ़ाना है, प्लस बढ़ाना है। +M। अरे यार हटो यार। सर -M बोला तो है। हाँ देखो, तो सर आपने घूसा मारूंगा बोल दिया। सॉरी सॉरी, मान लो मेरे सर पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है आपको, तो मेरे पास कैसे ग्रुप होने चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन खींचे भाई, खींचने वाले कौन से होते हैं? +M। यार क्या सर आप भी? -M और कौन सा दूसरा होता है? -M। -I। -M और -I। तो प्लीज, ये जेई मेन का सवाल रहा है, अभी जो रिसेंट जेई मेन हुआ है ना, अभी इसी साल जो फर्स्ट हुआ है, उसका क्वेश्चन है ये कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड किस टाइप के ग्रुप्स पर डिपेंड करती है। तो उस क्वेश्चन का आंसर था इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप। मैं इनको ऐसे बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबको मैकेनिज्म समझ में आ गया, सबको रेट डिपेंडेंसी समझ में आ गई। प्लीज आप इसको लिख लीजिए एक बारी। तो किसको घूसा फ्री फोकट में पड़ गया था? आधी तेरे को पड़ गया क्या? हाँ सर। अच्छा कोई, वापस लेता हूं अपना घूसा, वापस लेता हूं। हो गया खा सर। लिया ना। चलो अब मेरी बात सुनो, मैं कुछ रिएजेंट्स लिखना चाहता हूँ इस रिएक्शन 2 सेकंड है बस, अभी हुआ नहीं सर। सॉरी सॉरी बेटा, लिख लो। सर ये H कहाँ से आया था? बेटा H सोलवेंट में पड़ा हुआ था, सोलवेंट से ले लिया मैंने। तू मत ले H, तू ऐसा भी लिखेगा तो भी चलेगा मेरे को, लेकिन मैं भी दिखा दूंगा जब मैं रिएक्शंस करवाऊंगा ना, तो एसिडिक मीडियम देके रखेंगे तुझे। तो एसिडिक मीडियम मतलब क्या? तेरा सोलवेंट में H+ है, वो अट्रैक्ट हो जाएगा तेरा, सिंपल इतनी कहानी है। ठीक है सर। हो गया सर। सर ये रेट के इधर क्या लिखा है सर? डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, जितना ज्यादा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पॉजिटिव। या इसको ऐसे लिख देते हैं और अच्छे से, डेल्टा पॉजिटिव ऑन सर आप म्यूट है। एक सेकंड सॉरी। तो डेल्टा पॉजिटिव ऑन कार्बन लिख सकते हो। मेरा फोन बज रहा है बार बार, डिस्टरबेंस हो रहा है, मैंने बंद कर दिया। सर स्विच ऑफ कर दो ना। हाँ हाँ कर दिया, स्विच सर ऑफ यार कर दिया। रिकॉर्ड कर दो। अरे भाई नहीं कर सकते, पर मैंने कर दिया कुछ तो उसमें, टेंशन मत। इतना हो गया क्या? मैं कल आगे बढ़ूं, आज बढ़ जाऊं आगे? यस सर, लिख भी लिया, समझ भी लिया। चलो बढ़िया है, बहुत ही खुशी की बात है, मजा आ गया। अब कुछ रिएजेंट्स याद रखेंगे। देखो न्यूक्लियोफाइल, आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो कौन कौन से रिएजेंट आपके सिलेबस में अभी के लिए? सबसे पहले RMGX। बता भाई, न्यूक्लियोफाइल कौन सा जनरेट करेगा इससे? सोच। R-, पहला ये आता है। दूसरा, आपके एग्जाम में ऐसा लिखाएगा, सुनना, HCN/H+, कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा? सोच। माइनस। फिर ऐसा लिखाएगा NaCN/H+, कौन सा न्यूक्लियोफाइल? HCN-। फिर आ जाओ LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, H+ अगेन लिखाएगा, इससे जनरेट होगा H-, बेटा ध्यान रखना। LiAlH4 देता है H-। ठीक है, ऐसे ही एक और होता है सोडियम बोराहाइड्राइड, NaBH4, ऐसा भी एरो पे लिखा आएगा ना, तो सीधा H- चिपका देना। ठीक है, बाकी मैं, और हाँ एक और हो सकता है ROH/H+, ये देखा RO नेगेटिव, अल्कोहल्स भी आ सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल है इनके रेस्पेक्टेड। अभी मैं क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा, फिर आप सवाल करें। रिएजेंट है ना हमारे सारे। नहीं सारे गिरना नहीं है, पहले ही गिरनाड है ना बेटा, बाकी तो सब अलग अलग है ऐसे ही।
रैंडम, ये कोई भी कंपाउंड हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल होगा? क्योंकि बेटा ये ऐसा एरो पे लिखा है, अभी बता रहा हूँ, तो लिख, एक मिनट बताता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल वो ये ना सर जो अटैक करते हैं, हाँ सर ये निकल के अटैक करेंगे, क्या, ये निकल के अटैक करेंगे ना। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, एक मिनट आप इतना लिखो, मैं बता ही रहा हूँ सारा। हो गया सर, ये लिख लिया। सर ये सर प्योर के लिए फोर्थ ही है वाले ना? का नाम बता दो, किसका? फोर्थ वाले का, LiAlH4। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सर पिछले LAH साल भी भी था बोलते हैं, ये। LAH बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। सर ये बताओ, ये सर सिर्फ प्योर के लिए है ना? सबके लिए, पूरी ऑर्गेनिक के लिए है, कहीं के लिए नहीं। अच्छा जर्नल ठीक है। रिएजेंट्स है, सबके लिए, जरूरी नहीं है कि रिएक्शन हो कोई कहीं पे भी, हर तो ये जगह। RO माइनस क्यों सर गया, कैसे ये हो रहे हैं R ये? माइनस क्यों नहीं गया? ROH है ना बेटा, ROH को कैसे तोड़ेगी बता लड़की, ये बॉन्ड ही तो, यही तो R और पोलर है। OH। अच्छा ROH अल्कोहल है ना, RO ठीक है। नेगेटिव तो निकलेगा बेटा। ठीक है सर। अब आपने कन्वर्जेंस पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते होंगे इसको इसमें बहुत कन्वर्ट गंदे कर। होते हैं सर, बहुत गंदे। गंदे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, अभी पता चलेगा, मैं बताऊंगा धीरे धीरे, देखते जाओ। आधी ट्वेल्थ के कन्वर्जन तो मैं अभी खत्म कर दूंगा इसी रिएक्शन से, बाकी आधे एरोमेटिक में खत्म कर दूंगा। हो गया सर। अब सुनो मेरी बात, सब लोग, सबने लिख लिया? अब कहाँ यूज आता है सुनो। अब एग्जाम में क्या सवाल आएगा, कैसे आपको अप्रोच करना है, बहुत आसान है, वो मैं बता रहा हूँ। सर हाँ बेटा बोल। सर आवाज आ रही है अब ठीक? हाँ आ रही है बेटा। अब मतलब ऐसे तो नहीं दूर से बोल रहा हूँ? नहीं। हाँ ठीक है सर, बाय। चलो अब देखो, सबसे आपको जैसे कोई भी नीट में या जेई में इस तरह का सवाल आएगा, आपको ऐसा लिखा आएगा CH3 CO CH3, और आपको ऐसे लिखा आएगा देखो CH3 MgBr स्लैश, बहुत आसान आएगा। अब अपना आपको, अब आप ये है ना, अभी आपने एक रिएक्शन पढ़ी है, लेकिन कल को आप 50 रिएक्शन पढ़ लेंगे, तो कैसे पहचानेंगे उसका तरीका बता रहा हूँ। आप सबसे पहले देखेंगे यार ये तो कीटोन है, तो आपके दिमाग में अगर कीटोन रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल मिल सकता है, तो अपने आप आपका दिमाग बोलेगा हाँ ये गिरगनाड है, उससे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, CH3 नेगेटिव। आपने क्या किया, खटाक से अटैक करा, अटैक करके इसको ऊपर पहुंचाया बेटा। आपका दिमाग अपने आप आंसर करना चाहिए, तब है मजा। आपने ये लिखा, इतना आईआईटी में बैठ के इतना नहीं करेंगे, आईआईटी में सीधा आंसर लिखेंगे, नीट में सीधा आंसर लिखेंगे। और अब देखो H+ लिखा हुआ है सॉल्वेंट में, आंसर बना दो। देखो चाहे छोटा सा ही कन्वर्जन है, लेकिन कन्वर्जन है। देखो कीटोन से मैंने क्या बना दिया, अल्कोहल, और डिग्री भी बढ़ा दी। यहाँ पे दो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे डिग्री नहीं है, लेकिन कितने डिग्री का कार्बोकेटन, सॉरी कितने डिग्री का अल्कोहल बनाया, 3 2 डिग्री। डिग्री वहां 3 पे सर, डिग्री 2 बेटा, डिग्री है ना? 3 डिग्री। कीटोन नहीं है बेटा, अल्कोहल तो 3 डिग्री का है। सर कीटोन बोल रहा हूँ मैं। कीटोन डिग्री, जब डबल बॉन्ड होता था तो डिग्री नहीं डिफाइन करते बेटा, ठीक है, याद ठीक है रखना। सर। चलो पहला सवाल सबको समझ में आया, लिखो। दूसरा सवाल मैं दे रहा हूँ, करके देखो। हाँ बोलो जी बेटा। सर। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, ये सर जो ये CH3 एक्स्ट्रा आ गया, कहाँ से आया? बेटा यहाँ पे CH3 MgBr था, तो ग्रिग्नार्ड हाँ होता है ना RMgX, हाँ क्या सर, देता होता है है वो तुझे, R माइनस देता है ना, R तो माइनस। हाँ CH3 माइनस मिला मुझे, CH3 माइनस ने ठीक है। अटैक करा, ऊपर गया, देख बन गया। ओह ठीक है सर, ठीक है, ओके। सर ये गिगनार्ड मुझे पता नहीं था क्या होता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था। RMgX, सर ये तो मुझे वाली लगी थी, CN माइनस देती है सर। नहीं 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 CN माइनस नहीं देती सर ये? नहीं बेटा, RMgX तो R माइनस देगा ना, CN है ही नहीं उसमें। अब ये करो, अगला क्वेश्चन आपके लिए है। ओके सर, ओके। सर ये क्या बना दिया आपने? फटाफट क्वेश्चन करते जाओ। अभी रिएजेंट्स का मतलब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आपको क्या सीन चल रहा है। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल पहचानो, न्यूक्लियोफाइल निकालो, अटैक कराओ, बस काम खत्म। सर आ गया, बेंजीन पे एक OH और एक CN ग्रुप बेंजीन नहीं अटैच लड़की, होगा। साइक्लोहेक्सेन है। हाँ सॉरी, साइक्लोहेक्सेन पे एक OH और एक CN। ये अरे सर ये भी तो आ गया था हमारा। इसका आयुपेक नेम बता दोगे कोई मुझे, ये जो लिखा हुआ है बताना, इसका आयुपेक नेम बताना, देखते हैं कितने लोग बता पाते।
कोई है आप में से जिसका आयुपेक नाम बता दे मुझे? सर वो तो उड़ गया। नहीं तो अपने आप में घुसा मारो कैच के, मैं तो बता रहा हूँ। इसका इसका नाम है नाम वन बता दो, साइनो। एक बार अपने आप पता लग जाएगा। हाँ कोई बोल रहा है, एक बार सुनने दो। हाँ बोलो निकिता बोलो। सर हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। लड़की अल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे। वन साइनो साइक्लोहेक्सेनोल। ओके सर। स्नेहा same. तुमने सीएन को प्रायोरिटी क्यों दी है? सीएन को प्रायोरिटी देंगे क्या? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं लड़की या साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल। बेटा वो सीओ वाले को देते हैं, सीएन तो बहुत एंड में आता है। अरे नाम दोबारा पढ़ाओगे अभी? नहीं दोबारा कैसे पढ़ाएंगे? सीएन को प्रायोरिटी देंगे। अच्छा सीएन को देंगे। अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ फिर। हाइड्रोक्सी नोमेनक्लेचर पढ़ा चुके आप? बेटा सर ये नोमेनक्लेचर, हाइड्रोक्सी। हाँ हाइड्रोक्सी आएगा बेटा। नोमेनक्लेचर 11th में होता है, लेकिन आप, मैं सच बता रहा हूँ, आपका आईआईटी का सवाल गलत हो सकता है नोमेनक्लेचर के कारण ही। तो एक बार जस्ट रिवाइज कर लो उसे यार, ठीक है? एक बार जस्ट रिवाइज कर लो सर आप भी करवा देना बेटा। उसके रूल्स होते हैं, मैं रिवाइज करा के क्या करूंगा ये बता, ठीक है? इसका नेम क्या था लास्ट का? अरे बेटा सर जवाब दो हाइड्रोक्सी सर, वो लगा के डायग्राम नहीं बनाया। साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल। हाइड्रोक्सी को सीएन को प्रायोरिटी देते बस, बाकी तो 1-1 नंबर पे है ना दोनों। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं ना बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आप पूरे Okay, मैकेनिज्म से sir. करोगे इनको फटाफट फटाफट, ठीक है? बिना टाइम पास किए फटाफट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी हो जाएगी, रिएक्शन याद हो जाएगी यार अभी की अभी। अभी आपको रिएजेंट का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि मैंने रिएजेंट क्यों लिखवा है। चलो भाई 6 तक क्वेश्चन है, बिना बोले चुपचाप। ऑर्गेनिक सीखने का बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस, ठीक है? अब चुपचाप इन 6 सवाल को, 4 सवाल है, अपने हिसाब से करो, मैं फाइनल आंसर लिख दूंगा। 4 मिनट है आपके पास, बोलो मत, बस करते जाओ आज। सर आपने ये लास्ट क्वेश्चन मैथ्स के नीचे लिखा है कि ऊपर? प्लस लगा के HCN है बेटा। ऊपर सर, ऊपर आरो के ऊपर है कि नीचे? H+ लगाया है। सर ये तो हो गए। हो गया सर। हाँ सर हो गए, वेल डन सर, गुड, डन डन डन। चलो आंसर्स लिख रहा हूं मैं, अपने आंसर्स लिखते जा रहा हूं फटाफट। बताओ किसको डाउट है, बोलो भाई। वो आखिरी क्वेश्चन में तो HCN ऊपर नहीं है, तो हम इसके अंदर से न्यूक्लियोफाइल कैसे निकाल रहे बेटा हैं? एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं, वही बता रहा था। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे लिखूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ।
HCN एरो पे मीडियम दे दिया, रिएजेंट मैं प्लस में लगा के लिख सकता हूँ और जो मीडियम है वो एरो पे लिख सकता हूँ, ये भी तरीका होता है। ठीक है, अच्छा अब मेरी एक बात सुनो सब लोग मेरी एक बात सुनना ध्यान से। अच्छा तुमने एक चीज देखी, देखो जब आप अब मेरी नोट डाल के लिखना, जब आप LiLH4 और NaBH4 डालते हो ना तो डिग्री नहीं बढ़ती है, ये आपको कन्वर्जन में काम आएगा। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं देखो, नोट डालो, ये कन्वर्जन की बात है। इन्हीं छोटी छोटी बातों से ना आप कन्वर्जन फोड़ सकते हो। मान लो आपको ये है, आपसे IIT सॉरी ये तो बोर्ड पूछेगा, आपसे बोर्ड पूछेगा अल्कोहल बना के दिखा, लेकिन डिग्री ना 2 डिग्री का बता, कितने डिग्री का अल्कोहल बना के दिखा, 2 डिग्री का। तो तुम क्या करो, इसके अंदर ये डाल दो आप। देखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, हल्के में मत लेना। यही ऑर्गेनिक आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दोगे ना, आपकी ऑर्गेनिक मुझसे अच्छी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका दिमाग एकदम फटाफट चलेगा। तो देखो इसमें यदि मैं करूंगा तो देख क्या प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा तो देख 2 डिग्री का बना, और यही मुझे IIT या नीट सॉरी बोर्ड बोले कि 3 डिग्री का बना, तो तू ग्रिग्नार्ड डाल दे। अच्छा ग्रिग्नार्ड का फायदा क्या है, ग्रिग्नार्ड के डालने से आप कितने भी कार्बन बढ़ा सकते हो। जैसे मुझे 1 कार्बन बढ़ाना था तो मैंने CH3 डाला, मुझे 2 कार्बन बढ़ाना होता तो मैं क्या डाल देता, C2, 2 कार्बन बढ़ाने होता तो क्या डाल देता, C2H5 MgBr। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, यदि आप अप्रिशिएट करोगे तो बहुत मजा आएगा आपको ऑर्गेनिक में। और यदि आप घटिया रहना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दिमाग आपका एकदम चलना चाहिए कि हाँ यार सर ने ऐसे बताया था, रिएजेंट डाल दो काम खत्म। तो ये बोर्ड का सवाल है, ये NCERT का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको कि यदि मुझे डिग्री सेम रखनी है तो मुझे LiAlH4 डालो चाहे NaBH4 डालो, तो डिग्री सेम रहते हुए अल्कोहल बन जाता है किससे, एल्डिहाइड और कीटोन से, इससे एल्डिहाइड और कीटोन से। और डिग्री का एनहांसमेंट चाहिए, डिग्री बढ़ानी है तो तुम ग्रिग्नार्ड डाल दो, या फिर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं तो फिर ग्रिग्नार्ड डाल दो। समझे कि नहीं समझे, बोलो हाँ। सर लास्ट वाले में 3 डिग्री है ना, डिग्री से में बेटा कार्बन तो बढ़ गए ना, नंबर ऑफ कार्बन। सर हाँ पीछे सर। साइड करना सर, एक बार आंसर चेक करना लास्ट में। अच्छा जल्दी देख बेटा। सर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे बेटा, दिस इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा तुम LiAlH4 NaBH4 के कारण बोल रही हो कि रिड्यूसिंग Yes, एजेंट है, sir. राइट? तो बेटा ऐसा सुन, अभी ना इसको रिड्यूसिंग एजेंट मत मान, तू ऐसा मान दे आर प्रोवाइडिंग जस्ट H- एज ए न्यूक्लियोफाइल, समझी? फिर जब मैं आगे रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाऊंगा ना, तब मैं तुझे इसका एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता क्या है। ठीक है Yes, sir. सर हाँ सर वही पिछली स्लाइड पे जाना। ध्रुव वेरी गुड, बताओ। हाँ सर ये जो 5th वाला है, हाँ इसमें NaBH4 में हमारा H नेगेटिव निकलेगा इसमें एज H अ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। निकलेगा, सही बात है बेटा। हाँ तो वो तो O के साथ, ऑक्सीजन के साथ जाके, नहीं नहीं बेटा, वो अटैक करेगा ना यहाँ पे ऐसे, हाँ ठीक है, ये कार्बन के बॉन्ड यहाँ साथ अटैक जाएगा, करेगा और जो H पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन वो पे जाएगा। ऑक्सीजन के पास जाएगा। यस, तो वो H हाँ तो मैंने सर लिखा एक नहीं और है ना H आएगा ना बेटा, सर वो इसमें लिखा H नेगेटिव क्यों निकला? हाँ सर इसमें H नेगेटिव क्यों निकला? बेटा वो निकलता है, वो छोड़ दे, अभी निकलता ही तो बोल रहा हूँ, बता ही नहीं रहा। वो तो आयनिक कंपाउंड है, निकल जाएगा, उसकी छोड़, अभी बता दूंगा तुझे, अभी याद कर ले। ठीक है, वो H लिखते नहीं है बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में बेटा। ठीक है ध्रुव, ठीक है सर, ठीक है ठीक तो है। अभी के लिए याद कर, और निकलता है भाई, बता दूंगा कैसे निकला। सर कैसे क्या निकल रहा बता दो। अरे मेरे भाई देख, AlH4 नेगेटिव होगा इसके अंदर, हाँ सर। इसके अंदर से AlH3 बनेगा और H- निकलेगा, ये बहुत सिंपल, ठीक है सर। बस। अच्छा अभी ये सबको समझ में आया? ये सर आपको एक बार बताओ सर, हम डायरेक्ट इसमें ये करेंगे ना सर, पहले जो वो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा वो जाकर अटैक करेगा, उसको तोड़ के लिख ले, फिर दूसरा हाइड्रोजन जो भी है वो बस जाके बस बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट वही तरीका है, एग्जैक्टली। सर एक मिनट रुक जा, स्क्रीनशॉट ले दो इसका। सबको ये क्लियर है क्या? नोट जल्दी बोलो मेरे को, ये चाहिए मुझे। सर एक Yes, मिनट sir. दो। और यदि ये क्लियर है तो एक सवाल दे रहा हूँ बहुत ही सुंदर, देखता हूँ सर कितने ये लोग नोट ठीक रिपीट पाए। कर दो सर एक बार। बेटा सुन, यदि तुझे डिग्री बढ़ानी, देखना साफ साफ है, यहाँ पे डिग्री बढ़ानी है, देखना 3 डिग्री का बना है, मुझे डिग्री मान ले, डिग्री नहीं बढ़ानी है, मुझे कार्बन नहीं बढ़ाने हैं, तो मैं 2 डिग्री रखूंगा। तो मुझे LiH4 या मैं इसकी जगह ये भी डाल सकता था NaBH4। तो मुझे डिग्री बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी तो ये दोनों डालूंगा, डिग्री बढ़ानी है तो ग्रिग्नार्ड डाल दूंगा बेटा, समझा? और यदि और कार्बन बढ़ाने हैं तो मैं ग्रिग्नार्ड कोई सा भी ले सकता हूं, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, कुछ भी।
सही है? हाँ कौन पूछ सर। रहा था? हाँ सर। सर क्वेश्चन कितने दोगे? क्वेश्चन तो हो गए बेटा, लास्ट क्वेश्चन दूंगा, अभी स्टार सवाल है। सर आपने कहा था प्यारा क्वेश्चन दोगे। वही तो दे रहा हूँ बेटा, जेई मेन का क्वेश्चन है आगे, और इवन नीट का भी क्वेश्चन है। नीट का नहीं, एम्स का क्वेश्चन है, ये बोलूं मैं जो ज्यादा सही है। अरे एम्स और नीट अलग अलग होते हैं क्या? बेटा पहले होते थे। चलो इस सवाल का आंसर करके बताओ मुझे यार। आज लोगों को सवाल नहीं समझ में आएगा, लेकिन पहले पूछना मत मुझसे, थोड़ा दिमाग लगाना, फिर मेरे को बताना। ये ऐसा है एग्जाम में, बस लिखा हुआ सीधा, और एरो पे H+ है, ठीक है। हालांकि नीट और जेई में एग्जैक्टली ऐसा नहीं आया जैसा मैं लिख रहा हूं, लेकिन मान लो ऐसा लिखा आ गया आपके एग्जाम में, आंसर बताना क्या बनेगा। जो बनेगा ना उसका आयुपैक नेम बताना है, और भी ज्यादा अच्छा है। अभी कोई मुझसे पूछेगा नहीं, अपना टाइम लेंगे और फिर बताएंगे। और क्वेश्चन ये इसी टॉपिक का है, आपको भरोसा नहीं होगा और मेरा यकीन मानो, इसी टॉपिक का क्वेश्चन है ये। सर इसका आंसर आएगा सी के ऊपर एक बोलना नहीं है, एक OS, बार लिख सकती हो लड़की, लिख सकती हो लड़की, लिख सकती हो। सर इतना भयानक नहीं दिखती। बेटा आयुपैक नेम लिख दे, बहुत छोटा आयुपैक नेम है, यकीन मान। यदि तेरा छोटा सा आयुपैक नेम नहीं आ रहा तो गलत है तेरा आंसर। आप इसका आंसर चैट में लिख सकते हो। हाँ बेटा। सर नेम क्या है सर? ब्रोमाइड। लिखो बेटा सब लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। निकिता परफेक्ट, स्नेहा बढ़िया बेटा, पढ़ रहे हो तुम लॉकडाउन में भी, मतलब बढ़िया है। कृष्णा वेरी गुड बेटा। प्राची गड़बड़ आ रहा है तेरा। सही बात है, स्नेहा करना भी है। देव भार्गव बेटा नहीं, गड़बड़ है। अंशुल बढ़िया, आदि गलत हो गया। कृष्णा सही है, वो सही है तेरा आंसर, ठीक है। वो नाम तो तुझे आता ही होगा। बहुत ही इसका आयुपैक नाम टफ नहीं है, बहुत आसान है यार, क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ। और लोग फटाफट आंसर करो। CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, हिंट। CO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, समझ में आएगा। सर वो तो हो गया, लेकिन मेरे को आईयूपीएसी नेम नहीं पता कैसे बनाएगा। ध्रुव क्या बनाया? चल तेरी कॉपी दिखा, कैमरा हो सकता है तेरा ऑन। एक सेकंड सर दिखा दूं। दिखा दे, मैं कैमरा, कोई बात नहीं, अपनी क्लास है। चार्ट में आंसर लिखा है, सही है कि गलत? बेटा एक बार दिखा। सही है बेटा, लेकिन कौन सा कार्बोक्सिलिक, तो बता। कार्बोक्सिलिक तो ठीक है, लेकिन कौन सा, कितने कार्बन वाला? सर मेरे को कह रहे हो? नहीं नहीं, उसको कह रहा हूँ, जानवी को कह रहा हूँ। ध्रुव तेरी कॉपी दिखी नहीं है। अरे ड्राई आइस होती है क्या? हाँ ड्राई देखो आइस। सर, रुक जा बेटा, रुक जा ध्रुव। ध्रुव आज बहुत मेहनत कर रहा है तो मैं पूरा रेस्पेक्ट दूंगा। कहाँ है तेरा नोटबुक? रुक जा, अब फिर से दिखा बे। दिखा तो रहा हूं मैं, छुपाया गया है। कहाँ दिख? सर आपने सर अपनी वीडियो हाईलाइट कर रखी है, स्पॉटलाइट जो भी होता है सर। मैं कर दूंगा। हाँ, सही है, बस ध्रुव ना, जो तूने OMGBR लिखा है ना, MGBR तो हट जाएगा, H आ जाएगा इसकी जगह बेटा। बाकी सही है एकदम, मचा दिया। ठीक है सर। ठीक है सर मैंने सर हाँ, इसका आंसर क्या है वो नेम का? बता रहा हूँ, देखो सब लोग ध्यान से सुनो। CO2 का स्ट्रक्चर, पहली बात CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था आप लोगों को। फिर बहुत लोगों का सही है वैसे। फिर वही देखो, आप यहां से क्या करते हैं, आप
CH3 नेगेटिव निकालते हैं न्यूक्लियोफाइल, फिर आपका दिमाग चलता वही देखो। इस बार बस थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया, बाकी ना सब कुछ सेम है यदि आप चेक करोगे तो आप देखो कितनी सुंदर सी बात है ना। अब आपने इस कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया भाई, CO2 से कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सही कन्वर्जन होता है ये। दिस इज इथेनोइक एसिड, ये कन्वर्जन बहुत आता है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला कन्वर्जन है। यही बोलेंगे आपसे कि सर ये इम्प्योर वाला का है ना? नहीं बेटा, ये कुछ है ही नहीं, प्योर इम्प्योर कुछ नहीं है ये, ऐसे ही बस आप प्योर वाले ही पढ़ा रहे हो, इम्प्योर की तो पढ़ाई नहीं रिएक्शन अभी। देखो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? यस सर। वैसे बहुत लोग का आंसर आ चुका था। ये क्या हो गया सर एकदम ही? हाँ बिल्कुल अंशुल ठीक है, ये सही जा रहा है अंशुल। अंशुल यार तुम अभी आए हो क्या इस साल ही? तुम गुड़गांव से ही हो क्या अंशुल? सर मैं लड़की हूँ। अरे सॉरी लड़की तो तुम कौन से स्कूल में हो? गुड़गांव से ही हो? यस सर, CC स्कूल से ही। अच्छा, कृष्णा वाले निकिता के स्कूल से हो तुम? हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, बढ़िया लड़की। चलो तो अब मैं आगे बढ़ूं, ये सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? जल्दी देख लो, ये काम का क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे आपको सीरियस होना ही पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। तो जब आप जितना सीरियस होते जाओगे ना मेरे साथ, उतना आपको मजा आता जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। चलो अब मैं आपको दूसरी रिएक्शन सिखाता हूं। दूसरी रिएक्शन कुछ नहीं बेटा, दूसरी रिएक्शन में जो आपको बताना चाहता हूं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद impure carbonyl compound, carbonyl compound। और बेटा इस रिएक्शन का ना एक और नाम है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं SN2TH, इसका ये भी नाम है, बताऊंगा इसको ये SN2TH क्यों बोलते हैं, लेकिन इसका नाम SN2TH भी है, SN2TH, ठीक है। तो ये हम दूसरी रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपनी, वैसे तो तीसरी है, पहली पढ़ी थी मैंने एसिड बेस रिएक्शन, वो तो लाइट रिएक्शन थी यार। सेकंड रिएक्शन में जो आपको पढ़ाया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टुवर्ड्स प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, अब मैं पढ़ा रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो इस रिएक्शन का क्या फंडा है, ध्यान से सुनना, पहले मैकेनिज्म समझा रहा हूं। ये कौन देंगे हमेशा? इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। सब लोग प्लीज ध्यान से देखना, ये अपने पास होता है ऐसे। अब इसमें भी वही सेम फंडा है कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, याद रखना। अगेन यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ही करेगा, उसमें तो शक वाली बात ही नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऐसे बेटा, ध्यान से सुनना, अटैक करता है, बढ़िया काम हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे ट्विस्ट आता है, बस यहां पे क्या होता है, यहां पे सुनना आगे, इसमें ना थोड़ा सा अलग है, ये एडिशन, ये स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप है बेटा एडिशन, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, और अब होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे होता है? ये नेगेटिव चार्ज नीचे आता है और ये लिविंग ग्रुप की तरह ग्रुप बाहर निकलता है, देखो ये बन जाता है फिर। तो जो सेकंड स्टेप है ना बेटा, दिस इज एलिमिनेशन। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये रिएक्शन ना एडिशन प्लस एलिमिनेशन रिएक्शन है। ओवरऑल तो देखो, ओवरऑल एडिशन ही हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, लेकिन दो स्टेप में हो रहा है, पहले एडिशन हो रहा है फिर एलिमिनेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं SN2TH। ध्यान से देखो मैकेनिज्म, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अगेन पॉजिटिव चार्ज के कारण, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऐसा बनेगा, फिर O नेगेटिव नीचे आएगा, ये ग्रुप निकल जाएगा। तो दिस इज एडिशन प्लस एलिमिनेशन नोन एज SN2TH या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले इतना लिखो आप समझकर। हाँ सर ये पहले डबल बॉन्ड O पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, उसके बाद ये वापस नीचे आएगा? नीचे आएगा बेटा, पहले तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव जाएगा, फिर वो वापस से रिटेन कर लेगा अपने आप को। तो इसी को ही बोलते हैं अपन SN2TH, ये देते हैं इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। सर अगर जी हो ही ना तो
यार फिर वो इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड ही नहीं रहेगा, कैसा सवाल पूछ रहा है? फिर हाँ प्योर सर। वाली रिएक्शन देगा वो, खत्म। हाँ ठीक, हाँ सर पहली रिएक्शन को SN1 कहते हैं। नहीं बेटा कुछ नहीं कहते, SN2 छोड़, अभी क्या होता है, बस नाम है SN2 तो TH। लेकिन हाँ। मैं लास्ट ईयर कुछ ऐसा पढ़ा था, पेपर में आया था SN1 एंड SN2 रिएक्शन। पढ़ाऊंगा बेटा, पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, रुक जा। अभी के लिए बस तू याद कर ले, SN2 TH बोलते हैं। TH यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, बता दूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा ना SN2, तो ये वापस से याद दिलाऊंगा, टेंशन मत ले, ठीक है? ओके। बट अभी के लिए याद रख, इसको SN2 TH भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं दैट आई विल बेसिकली एक्सप्लेन। हो गया सर वैसे। अब इस रिएक्शन की खास बात है, कुछ वो लिख लेते हैं, पहले आप इतना लिख लो समझ के अच्छे से भाई, सब कुछ समझ के लिखना, जिससे आप क्रिस्टल क्लियर हो। जितना आप रिएक्शन के साथ कंफर्टेबल रहोगे, उतने उसके क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। और मैं एक दिन में, हाँ सर ये जी क्या होता है सर, ये लगा बेटा हुआ? जी कुछ भी हो सकता है ना, OH हो सकता है, OR हो सकता है, वो देख 5 ग्रुप लिखवाए मैंने इम्प्योर के। सर ये तो अभी आपने विदाउट ग्रुप वाला दे दिया। कहाँ दे दिया बेटा, ये सर जी इसमें कुछ भी हो जी, सकता है बेटा। जी OH होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, जनरल हाँ। रिएक्शन लिख रहा हूँ ना। अच्छा सर ठीक है, कोई नहीं। सर एक बार सर समझा देना सर, मैंने बेटा देख 11th में सर न्यूक्लियोफाइल केमिस्ट्री अटैक कर मैथ रहा है, सर बिल्कुल नहीं पढ़ी। सुन तो भाई, देख न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, हाँ तो सर। नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, तो देख ये हाँ। बन गया। हाँ अब इसमें नेगेटिव चार्ज नीचे आ रहा है, ग्रुप एग्जिट हो जा रहा है यहाँ से, सर, लिविंग ग्रुप। हमेशा ये यही वाला ग्रुप एग्जिट होगा क्या? बिल्कुल जी वाला ही। अब मैं बता रहा हूँ कंडीशन, एक बार इतना लिख ले। ओके सर, लिख लिए। अब इस रिएक्शन की पहले देखते हैं रेट, नोट डाल के लिख लो अच्छे से, ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है। इस रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगी, कोई बताएगा मुझ पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किस पे बेटा, बोलो? जितना प्लस चार्ज रहेगा ऑन कार्बन, और वो किस पे डिपेंड करेगी, बोलो? -M और -I ग्रुप पे, पहली बात तो। दूसरा, इस रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन क्या है बेटा, सुनो आप, मैंने आपको पढ़ाई थी लिविंग एबिलिटी, ठीक है? तो याद रखना, ग्रुप की मैं क्या बात कर रहा हूँ, लिविंग एबिलिटी। याद है मैंने आपको बताए थे, क्वेश्चन भी कराए थे, आया ना? हाँ सर कराए थे तो याद रखना, जो ग्रुप है जी, उसकी लिविंग एबिलिटी किससे अच्छी होनी चाहिए? न्यूक्लियोफाइल से। मेरी बात सुनो आप, यदि आपका, मान लो यहां देखो आप, यदि आप किसको बाहर निकालना चाहते हो, ग्रुप को ना, जी को, तो ये जो ग्रुप है उसकी लिविंग एबिलिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, किससे? न्यूक्लियोफाइल से। मान लो न्यूक्लियोफाइल अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, किससे? अपने ग्रुप से, तो कौन निकल जाएगा, बोल? कौन निकलेगा? फिर तो सेम ही बन जाएगा ना रिएक्टेंट ही। हाँ सर। ये नहीं समझा? सुन भाई, सुन मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, सुनो मेरी बात बेटा, कि ये तेरा है। अब तूने इसको न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराया, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया तेरा, इतना तेरे को बात समझ में आ गया। अब सोच, तेरा ये नेगेटिव चार्ज नीचे आ रहा है, अब कोई तो बाहर निकलेगा, क्यों? कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे ही तू इसको नीचे लेके आएगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड बनने लगेंगे? 5। तो कोई आदमी तो बाहर निकलेगा। अब या तो ये ग्रुप निकलेगा, या तो ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, कोई तो इनमें से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो कौन निकलेगा बताओ? जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अब गलती से आपका न्यूक्लियोफाइल ही अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, तो देख क्या बन गया, तो लिविंग ग्रुप क्या होता है? सेम हो जाएगा सर। तो फिर तो बात ही, कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना रिएक्शन कराने का। हाँ सर। तो हमेशा याद रखेंगे, इस रिएक्शन की प्राइमरी कंडीशन यही है कि लिविंग एबिलिटी ग्रुप की किससे ज्यादा होनी चाहिए? न्यूक्लियोफाइल से। और लिविंग एबिलिटी मैंने आपको निकालना सिखाया था, जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। बोलो हाँ कि ना भाई? सर लिविंग ग्रुप होते क्या है भाई? जो बाहर निकलते हैं रिएक्शन से, पढ़ाया तो था। अच्छा लिविंग है सर, अच्छा ठीक। सर हाँ। अरे सर, मान लो कोई ऐसी कंडीशन बन जाए जिसमें O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल हो ग्रुप और उससे न्यूक्लियोफाइल से, तब? बेटा ये नहीं हो सकता वो नेगेटिव स्टेबल हो, इसको तो जाना ही, मैकेनिज्म है बेटा। मैकेनिज्म का मतलब होता है रास्ता, ये दिखेगा नहीं, ये पूरा तो रिएक्टेंट डालेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ये ऑब्जर्व होता है। याद रखना आदि, सुन, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, जो बीच का रास्ता होता है ना, हमारी साइंस लगा के सोचते हैं, वही लगाया है मैंने, हमेशा नीचे जाएगा ये, समझा? नहीं सर। नहीं समझा? सर अगर मान लो NU की जगह N वो आता सर, H आता, और G की जगह C आता। बात सुनना, ये तो होगा ही होगा, ये रास्ता एफिक्स ही होगा, ये बीच में नहीं रुक सकता,
यही मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। मैकेनिज्म का मतलब होता है वो होना ही है, वो फिक्स है। तो सर वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल कहाँ हो जाएगा, ओ नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल कैसे हो जाएगा वो जो निकलेगा बेटा वो बाहर? रुके, अरे मेरे भाई वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रुकेगा नहीं, नीचे ही जाएगा, तभी तो रिएक्शन कंप्लीट होगी, तभी तो उसको बोलूंगा मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अरे सर वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ सर जो अगर सर हमारा जो वो बन रहा है प्रोडक्ट वो ज्यादा स्टेबल ही ना हो, ओ नेगेटिव से ज्यादा ऐसा स्टेबल ना कभी हो। भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, तू देख लेना। सर अच्छा सर अगर जी की जगह सी सुन, एस ऐसा थ्री होगा आ ना गया। मुझे बता देना आगे, ऐसा होगा बता देना यदि मेरा प्रोडक्ट अनस्टेबल आएगा अरे सर रिएक्टेंट से। सुन तो लो। हाँ हाँ, और एन की जगह जो एन यू है वहां पे आ गया तो हमारा सर एन कोई एन 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 एच टू ऐसा कुछ ग्रुप आ गया, और यहाँ पे सी जी की जगह से सी का कुछ ग्रुप आ गया, तो अब मेरे भाई सुन, मेरे भाई सुन, हमेशा ना इम्प्योर आर लेस स्टेबल देन प्योर, ठीक है? तू तू बीच का क्यों देख रहा है? इंटरमीडिएट है भाई, ये तो नहीं सर बेटा ये नई रिएक्शन में दिखता है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो तो इस सर पे इसी क्यों से तो प्रोडक्ट बनता है, अगर अरे मान लो बेटा, यहीं पे गड़बड़ होगी तो? अरे मेरे भाई ट्रांजिशन स्टेट कभी दिखती नहीं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होती है। ट्रांजिशन स्टेट हमेशा अनस्टेबल होती है, पता है तेरे को? यार तू बता, काइनेटिक्स पढ़ा है तुझे, कोई फायदा नहीं हुआ। ये पढ़ा है तो नहीं, ग्राफ पढ़ा है? हाँ सर हाँ। फिर बताइए ट्रांजिशन स्टेट है, ये स्टेबल होती है रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से? नहीं सर। नहीं तो होती। फिर तो ये तो वही चीज है ना। सर आप फिर काइनेमेटिक्स समझाओ ना, ये पता नहीं सर क्या थ्योरी से समझा रहे हो मेरे को। बेटा बेटा ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होती है, अनस्टेबल होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी देख की क्यों रहा है? मैं तो यार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, नहीं तेरा ही सर, पार्ट बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सर अगर ओ नेगेटिव ज्यादा रुक जा, स्टेबल। तू मुझे क्वेश्चन लेने दे, मुझे क्वेश्चन में बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है? हाँ सर, क्वेश्चन से समझाओ सर। हाँ, तुम जबरदस्ती खुद को ही खुद कंफ्यूज कर रहे हो बेटा। अभी अभी पहले ये समझ जो लिखा हाँ हुआ है, सर, घुसा मार दो। ये समझो, ये समझो, ये नोट और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन में बताना। हो गया है सर। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन ट्राई करो, आप अपने डाउट क्वेश्चन में पूछ लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है CH3 COCl, और ये कन्वर्जेंस में ना बहुत ज्यादा काम आता है, इसको बोलता है कार्बोनिल हैलाइड। मान लो आपको एग्जाम में ऐसा देते कोई, अब सुनना, दो तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, मेंस में भी नीट में भी। ऐसा लिखा रहता है 1 इक्विवेलेंट, मतलब 1 मोल, या फिर ऐसा लिखा आएगा आपके एग्जाम में। अभी लिखना मत बेटा, समझ लेना, गलत मत करके आना इसको किसी भी एग्जाम में। एक लिखा रहता है एक्सेस में, और दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, कैसे ध्यान से समझना। 1 मोल मतलब मेरे पास 1 मोल ही गिरगनाड है, तो इससे क्या मिलेगा सोचो सब लोग? CH3 नेगेटिव। तो CH3 नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे CH3 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। अब एलिमिनेशन कराओगे तो SN2TH पूरा होगा, ये O नेगेटिव नीचे के, यहाँ पे Cl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? देखो सब लोग, ठीक है? इसका आंसर ये। अब मान लो ये वाला सवाल होता, एग्जैक्टली सेम सवाल, तो देखो पहला स्टेप तो सेम होता बेटा, यही बनता। वहां तो 1 मोल था इसलिए रिएक्शन रुक गई है, याद रखना। आपने सर इसके नीचे क्या लिखा सर? EX एक्सेस, एक्सेस लिखा है बेटा। तो देखो सुनना मेरी बात सब लोग, आप यहाँ पे आके रुक गए, पहली रिएक्शन में आप यहाँ पे आके रुक गए, सेकंड रिएक्शन में आप यहाँ पे आके रुकेंगे नहीं बेटा, क्योंकि एक्सेस में है। तो अभी आपने SN2TH कंप्लीट कराई, और अभी आपको क्या मिल गया? कीटोन मिल गया। और आपको पता है अभी तो और गिरगनाड पड़ा हुआ है, गिरगनाड तो आपके पास एक्सेस में है। तो अब आप जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे, याद है आपको? अरे बोलो हाँ कि ना? यस सर। हाँ आप सर। रुकोगे नहीं, चलते ही जाओगे जिंदगी में। तो देखो, अल्कोहल बन जाएगा। सर कंटिन्यूस रहेगी? हाँ कितना चलना सर? सर मतलब कंटिन्यूस रहेगी ऐसी? हाँ बेटा, तो देख, जब 1 मोल था तो खाली SN2TH हुई, तो तेरा कार्बोनिल हैलाइड से तू कहां पे जाके रुक गया? कीटोन पे। यदि एक्सेस में है तो कीटोन बनेगा, कीटोन फिर से रिएक्ट करेगा, भाई इम्प्योर से प्योर बनाया, प्योर को और भी न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, तो वो और अटैक करके आगे बढ़ता जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपनी कॉपी पे लिखो, पूरा करो, इसको समझ में आएगा। अभी आप कम से कम 7 या 8 सवाल करके आए हो प्योर के। सर अगर 2 मोल होता तो बेटा यहीं रुक जाता यार, 2 मोल पे भी। 2 मोल लिख चाहे एक्सेस लिखे, एक ही बात है यार। सर वो 1 इक्विवेलेंट वाले में।
अरे यार तो फिर सेम ही हो जाती है ना दोनों रिएक्शन। 2 हाँ मोल सर। का मतलब 2 मोल नहीं लिखेंगे कभी भी बेटा, या तो 1 मोल लिखेंगे तो एक्सेस लिखेंगे। अब चाहे तो 2 मोल लिख, 3 मोल लिख, 4 मोल लिख, 5 मोल लिख, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा ना। हाँ सोच के सर। मैं बोल क्या रहा हूँ, तो बात समझ में आएगी एकदम। अरे सर इसमें डिफरेंस क्या था सर, आंसर दोनों में सेम आ रहे हैं। बेटा कहाँ आंसर सेम आ रहे हैं, मेरा पहले का आंसर है ये कीटोन, हाँ दूसरे सर। का आंसर है बेटा एल्कोहल। अच्छा सर, ये व्हाइट वाला नीचे से है, अच्छा हाँ ठीक बेटा वो है। आगे भी तो रिएक्ट करेगा ना एक्सेस में, क्योंकि हाँ सर, एक्सेस है तो जितना बचा उतना तो करेगा ही। हाँ सर ये हमारा ऐसा हमेशा होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो प्योर स्टेट का आता है, इम्प्योर में हाँ इम्प्योर में प्योर आएगा, एग्जैक्टली परफेक्ट। एक दो हमेशा केस सर। हाँ हमेशा ठीक है। नहीं, 1-2 केस है बेटा, वो भी दे रहा हूँ। सर अगर तो हमेशा ही प्योर स्टेट वाली रिएक्शन में भी जाएगी। तू तो SN2TH करवाना लड़की, तू प्रोडक्ट अपने आप देख लेना ना, मैं ये कह रहा हूँ, चलेगा। हाँ बारिश आ गई है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। हाँ बोलो भाई, ये किसको समझ में नहीं आया, ये पहले ही बताओ मुझे। सबको क्लियर होना चाहिए। अपनी नोटबुक उठाओ, पूरा मैकेनिज्म लिख लिख के देखो। जब तक ऐसे हाथ नहीं चलाओगे ना, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। हाथ चलना चाहिए आपका, एरो चलने चाहिए फटाफट। ये एरो मिस मत करना एक भी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे मिस किया, मजा नहीं आया। सारे एरो बनाओ, समझ में आएगा आपको। ओके 11वीं सर। क्लास में। हाँ सर ये NH2 न्यूक्लियोफाइल है। हाँ बेटा, NH2 लिया नहीं पर मैंने भी यहाँ पे। अच्छा। क्वेश्चन दे दीजिए हाँ और दे रहा हूँ अपने बेटा। आप से करने। हाँ हाँ अब दे रहा सर हूँ। सुनो सर। हाँ सर अब मैं कह रहा हूँ कि सर मैं सुन यहाँ रहा पे। हूँ, सुन तो मेरी बात, तो मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। मुझे एक क्वेश्चन और देने दे, वो कर ले। तेरी बात सुन रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। जो तू बोल रहा है वो सही नहीं है, लेकिन मैं सुनूंगा। 2 मिनट दे दे बस, ठीक है, टेंशन मत ले। सबका सुनूंगा। 1-2 क्वेश्चन लगा ले, एक बार तेरा बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर तेरा सवाल नहीं कोई नहीं गलत सर, होगा कोई आईटी का। नहीं, वो तो सर लास्ट में भी ले लेना, कोई बात हाँ नहीं। कोई लोड नहीं है। चलो ये लिखा हुआ है आपके पास सर ये OE क्या होता है? बेटा, OET, ओ इथाइल। ET होता है C2H5 लड़की, हाँ सर एस्टर है। ED तो पता है मुझे, OE नहीं पता। OET बेटा, OET मतलब OR, एस्टर है, समझी। हाँ मैं सर समझ गया, वो मुझे E+ लग रहा था। ओके बेटा ओके। अब देखो आपने ऐसे सवाल देखे होंगे ना, सुंदर सुंदर, मजा आएगा। अब आपको A और B दोनों बताने हैं। ऐसे सवाल देखे आपने बुक्स में, बहुत इजी होता है। A और B आइडेंटिफाई करना है। अब मैं बता रहा हूं, शांति से करना, ठीक है। आराम से सोचो, टाइम लो, आंसर निकालो। ध्रुव है ना क्लास में, गया तो नहीं? हाँ है। रोहन यही हूँ कहाँ है? सर। रोहन कहाँ है? रोहन भाग जाता है, नहीं है, रोहन है। रोहन शांति से पढ़ता है बहुत। रोहन है। सर मैं तो एंड तक रहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सर ये क्या लिखा है सर, ये OET। ये क्या होता है सर? यार तुम यार बिल्कुल ही मजे ले रहे हो यार। ये इसका मतलब ये होता है बेटा, 11वीं क्लास बिल्कुल ही। OET मतलब ओ इथाइल, O(C2H) एस्टर है बेटा, RCOR, ठीक है भाई। ये मैं तो बता रहा हूँ, IIT नहीं बताएगा बार बार तुमको ये। अल्कोहल बनता है क्या? मेरे को आप अपने आप बनाओ पूरा प्रोडक्ट, एंड में मैं 2-3 मिनट बाद पूरा सोल्यूशन लिख दूं, आप चेक कर लेना। बता देते हैं। सर इसमें इक्विवेलेंट और एक्सेस वाला केस नहीं है क्या? बेटा कुछ नहीं है, सॉरी 1 सेकेंड। यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ है, माय मिस्टेक। यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, सॉरी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सर जो ए आया है उसको अब बी में कन्वर्ट करना है, ये हाँ, Na। ए आया है, ए में मैंने NaCN और H+ डाल दिया। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? और इसमें स्नेहा कौन से वाले का पूछ रही है? इसका पूछ रही है, उसका पूछ रही है। OET नेगेटिव होगा बेटा, इसमें O- है और एक तेरा CH3 नेगेटिव। बता कौन स्टेबल है स्नेहा, बता कौन, इस दोनों पे नेगेटिव लगा, सोच कौन स्टेबल है, O- या कार्बन पे माइनस, बता सोच, खुद आंसर कर खुद को। तो बस समझ गई कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, समझ गई ना लड़की? बस तो A बनेगा ना, उसमें ये डालना है, अरे सर NaCN सर आ H+ गया और फिर आंसर, सर आ गया। आ गया बेटा। रुक जा 1 मिनट, मैं लिख रहा सर हूँ। पहली बार आ गया। 2 मिनट रुक जा बेटा, मैं लिख रहा हूँ।
आप आंसर लिख सकते हो, बोलना नहीं प्लीज। सर वो स्टेप तो करने पर तोड़ के लगाना हटाना, फिर जोड़ तोड़ के हाँ लगाना हाँ हटाना दोनों बार। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक वन इक्विवेलेंट है तो सिर्फ एक ही बार होगा, बार बार भी नहीं होगा। हाँ। सर मेरा देखना आंसर लिखा है मैंने। ध्रुव परफेक्ट भाई, एकदम मजा आ रहा है। मोमोज खा लेता आज मैं तेरे साथ, तू यहाँ होता तो पता है जाके। आजकल मोमोज कहाँ से खा रहे हो तुम? खुशी? यहाँ तो मिलते ही नहीं। तो तुम्हारा मोमोज का ग्रुप टूट गया अब। मोमोज नहीं, तुम तो वो खा के आते थे, मोमोज ही तो खा के आते थे बे। गोल फायर स्टेशन। गप्पे। हाँ गोल गप्पे, अरे लड़की भूल गया था मैं। हाँ हाँ अनंत, मैं आंसर लिख रहा हूँ, चेक कर लो। सर मेरा तो बता दो सर, कल बेटा confidence एक सही है, एक सही है, पर तू लिख गलत रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या लिखना चाहता है। ए तो ये बनेगा और बी ये बनेगा। हाँ मैं सर कहीं भी यही लिख रहा सेम हूँ। बनाया सर, सेम यही बनाया ऊपर वाला तो। हाँ पर तूने वो लिखा पता नहीं क्या है अजीब सा, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, वो लिखना तू वही चाहता होगा। अरे सर चलो ये तो है, दोनों यही है। ठीक है भाई, तो फिर सर इसका नाम क्या होता है मुझे नहीं पता। इसको बोलते हैं प्रोपेनॉन एसीटोन, इसका कॉमन नेम है प्रोपेनॉन। इसको बोलेंगे बेटा वही टू हाइड्रोक्सिस, वही वही क्या सर, वही क्या? टू हाइड्रोक्सी टू मिथाइल इथेन नाइट्राइल। सर इसमें एच पॉजिटिव नहीं होता तो लिविंग ग्रुप कौन सा हटता? बेटा लिविंग ग्रुप इसमें से हटा ही नहीं है, लिख रहा हूँ मैकेनिज्म देख ले। मैकेनिज्म भी लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, देख लो आप फटाफट। सर मैंने भी सर हटा दिया था सर इसे, सर सेम ऐसे ही किया है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, जितना मैं कर रहा हूँ उतना करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये गए, ये निकल गया। पहले तो मेरा ए तो मेरा आ गया ये। अब इसमें रिएक्शन करा लो। अगला तो न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव है, इसमें तो कोई लिविंग ग्रुप होता ही नहीं है यार। सर बोर्ड में मैकेनिज्म के साथ करनी पड़ेगी। बेटा बोर्ड में आएगा तो पूरा करना पड़ेगा, IIT में आए तो सीधा कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं सर, एक बार ये वाला स्टेप समझा दीजिए। कौन सा? बोल। CH3CO माइनस, और जिसमें आप O वाला बॉन्ड O नेगेटिव पे फेंक रहे इथाइल में। कौन सा? ये जो SN2TH हो रही है वो? हाँ जी सर। तो ये O नेगेटिव गया, इधर से ये निकल गया। देख O नेगेटिव नीचे जा रहा है तो दो लोग निकल सकते हैं, या तो OET नेगेटिव निकलेगा या तो CH3 नेगेटिव निकलेगा, सही बात है। हाँ सर। कौन अच्छा है बता लिविंग ग्रुप, कौन स्टेबल है? स्टेबल CH3 है। हट लड़की, कार्बन पर नेगेटिव स्टेबल, ऑक्सीजन पर नेगेटिव नहीं, स्टेबल। ऑक्सीजन पे स्टेबल। OET निकाल दिया फिर मैंने, ये बन गया मेरे पास, देख। हाँ ठीक है सर, आ गया। उसके बाद प्योर की रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खुद ही बना लेता हूँ सवाल, तो कहीं से देखेंगे बुक से। चलो खुद बनाता हूँ। सर एक बार सर नेमिंग वाला बढ़ा देना सर, ये तो नेमिंग नहीं आती सर। बेटा सर एक बार ना, सवाल सही बनाना। क्या सर सवाल सही बना देना सर। सवाल सही मतलब? सवाल सर सही बना देना, कहीं से बाद में करेक्शन करो। अरे यार तुम हम पे, मेरे पे शक करता रहता है तुम ढूंढे, बड़ा पछताओगे तुम, कभी कभी सर हो जाता है। बड़ा पछताओगे बता रहा हूँ मैं। सर आप क्या, आपकी तो सर गाने की लिरिक्स बता रहे हो। चलो एक तो मैं देखो बिना, मैं देखता नहीं यार, बना देता हूँ मैं अपने दिमाग के हिसाब से चलता रहता हूँ, जैसे जैसे मुझे समझ में आता रहता है, तो आपको भी समझ में आता रहता है ना। फिर मैं बुक से देखूंगा ना, बुक में क्या होता है, एक एग्जांपल दे देंगे पता नहीं कहीं का एक कहीं का, इसलिए मैं बिल्कुल स्टूडेंट की तरह सोच के पढ़ाता हूँ, तो फिर बढ़िया लगता है। क्लास क्या हो गया क्लास का? तू क्लास की छोड़, तो ये क्वेश्चन कर, दुनियादारी छोड़िए, सवाल पे दिमाग लगा पूरा का पूरा। सर हो गया, तो लिख दो आंसर? नहीं लिखना नहीं है। हाँ लिख सकते हो, लिख तो सकते ही हो बेटा, लेकिन सर चैट में सर ये ऊपर वाला वो नहीं आता।
सर जब ये सर जो बॉन्ड टूटता है सर उसके बाद वो जाता है ना नेगेटिव चार्ज उस पे। क्या क्या? सर जो बॉन्ड हाँ, टूटता है सर उसके बाद नेगेटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन पे, क्योंकि 5 बॉन्ड बनने लगेंगे बेटा, हाँ शिफ्ट सर, करना वो पड़ेगा बस बॉन्ड। बस बस ठीक है सर, बस बस। तो सेम क्वेश्चन हो गया क्या? आंसर लिख रहा हूं, चेक कर लो फटाक से। सेम नहीं है, थोड़ा सा तो अंतर है। सर ये H नेगेटिव निकलेगा ना LiAlH4 में। हाँ हाँ, H नेगेटिव नहीं। हाँ बेटा। लड़की तुम्हारा नाम अंशुली है क्या? अंशुल, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? अंशुली प्रोनाउंसिएशन है ना? ऐसे तो गड़बड़ नहीं है ना? ये बता दे यस बस। सर, यस सर। फिर ठीक है। हाँ, सेम नहीं बना लड़की, इसमें डिग्री कम कर दी मैंने, ये कह रहा था मैं तुमसे, है ना? वो डिग्री अनाउंस नहीं की। सर एक बार बताओ सर, ये जब हम तोड़ते हैं तो सर O पे नेगेटिव होता है, और जब इससे LiAH4 से तोड़ते हैं तो इसमें H नेगेटिव। बेटा ये प्योर की रिएक्शन है, वो इम्प्योर की है, उसमें एडिशन एलिमिनेशन दोनों होता है, इसमें खाली एडिशन होता है। नहीं तो सर ये माइनस माइनस कैसे जुड़ जाते हैं? माइनस माइनस कहाँ जुड़े बेटा? H माइनस अटैक क्या? सर O पे माइनस होता है, H पे माइनस होता है। अरे भाई गलत समझ रहा है तू, ये देख, ये था पहले, ये इसकी रिएक्शन बताऊं तुझे, ये तो बेटा H माइनस देगा ना यहाँ पे, वो अटैक करेगा ऐसे, तो फिर ऐसे जाएगा। कहाँ जुड़ा माइनस माइनस? फिर वो H प्लस लेता है सॉल्यूशन से। सर ये इनप्योर होता तो उसमें से भी वो हट जाता जी। बेटा जी हट तो गया फर्स्ट में से। सर नो, सेकंड वाले में LiA। अरे यार फिर वो मतलब ही नहीं होता, इम्प्योर से इम्प्योर थोड़ी ना बनेगा। अनचेंज कंडीशन क्यों डाल रहा है? जो हो ही नहीं सकता वो कंडीशन डालेगा तो फालतू में कंफ्यूजन ही होगा। हाँ सर। तो फिर जबरदस्ती कंफ्यूज होना क्यों है बताओ मुझे। हो गया सर। हाँ बोल। सर। हाँ बोल। हाँ सर, आप ये जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट डालने से डिग्री ऑफ कार्बन एटम सब में ही बढ़ जाते हैं, फिर किसी स्पेसिफिक उसमें बढ़ते नहीं, हैं? हमेशा बढ़ता है, क्योंकि CH3 जुड़ेगा ही जुड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, सही बोल रहा। चलो एक थोड़ा सा घुमा के देते हैं सवाल अब आपको। आप में से आप, अब इसमें बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा अलग कर रहा हूं, आप सोचेंगे खुद से इसको। ETOH समझते हो आप? अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। धन्यवाद। तो ये है मेरा क्वेश्चन, बस इसका प्रोडक्ट बताना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ और भी इसको सुंदर बनाऊं क्या? हाँ, तो ये बनेगा, अरे रुक जा तू यार, इससे A बनेगा, ठीक है? A में आपको डालना है CH3 MgBr। अच्छा सवाल बनाते हैं इसको, 1 इक्विवेलेंट, उससे बनेगा B में फिर आपको डालना है NaBH4 /H+। अब सर ये होमवर्क है। हाँ सर होमवर्क ले जाए इसे। अभी कर। सब कुछ ही तो डाल दिया सर इसमें। थैंक यू सर, बाय सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर। कोई नहीं, कर मार दूंगा सर क्लास है, मैथ की क्लास है सर। बाहर में जा, इसको करके जा, जिसको जाना है जाओ। सर ये ETOH का बता दो क्या निकलेगा इसमें से। मुझे नहीं पता भाई, तू सोच, अब तेरी जिम्मेदारी है। नहीं गुस्सा नहीं हो रहा, सिखा रहे हैं सर H नेगेटिव निकलेगा ना? थप्पड़ मारूंगा। ETOH से ROH से RO नेगेटिव निकलता है। थोड़ी देर पहले लिखवाया था। तुम यार आमिर खान से कम नहीं हो। आमिर खान, गजनी वाला आमिर खान। गजनी। सर आप भी सर, मैं वही नाम बोलूं सर फिर? कौन सा? सर जो टकला होता है सर, प्लम्बर भी होता है सर। तुम फिट हो गए? सब रिकॉर्ड हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम क्वेश्चन करो यार। आपको पता है सर, मतलब सर बारिश आ गई यहाँ तो। अरे भाई आंसर लिख दे। तो मैं आंसर्स लिख के दे रहा हूँ आप लोग। सर ये पहले वाले में एक सेकंड सर, अभी मत लिखो। कर रहे हैं, रुक जाओ। सर एक बार बताओ सर, ये फर्स्ट वाले में सिर्फ एक ही बार हो रहा है ना?
बेटा इसमें ना थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है। SN2TS 2 बार हो रही है इसमें, सोचता जा अपने हिसाब से, एक बार करके देख तब समझ में आएगा। आया आंसर किसी का? जानवी कहाँ चली गई बेटा, आंसर नहीं आ रहे क्या? आ गया सर, बता दो आप। सर आ तो गया, बताएंगे नहीं सर आप? मैंने भी कर लिया। प्राची कहाँ है? प्राची तेरा आंसर नहीं आ रहा? सर आया तो हुआ है। चल हाँ देख, सर यही है मेरे पास तो। मैं अपना आंसर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है? और दिस इज माय फाइनल। सर इसमें ईटी हट जाएगा ना लिविंग वो एबिलिटी में? अब ये आंसर आ रहा है ग्रीन में जो लिखे है। अब घर सर बैठ के सारे सोचो सही है कैसे है। मेरे। क्या अरे सारे सर सही सही है? तो हो गए सारे। सही है हाँ सर। सर सही है, सारे सही है। चलो बढ़िया। हाँ सर सही है स्नेहा, तेरा सही था। सर एक बात समझ में नहीं आई कि CH3 और C2H5 में से C2H5 क्यों पहले निकलेगा? CS3 और C2H5 में से ये कहाँ था नहीं, OC2H5। बेटा? OC2H देखना, सी एक तेरा ये है और एक तेरा ये है, तो खुद सोचना कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, O नेगेटिव या कार्बन पे नेगेटिव? वो नेगेटिव। तो फिर सोच ले। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक डन है। अगली क्लास में ORM1 खत्म करेंगे, इसकी सर और मेरा प्रैक्टिस डाउट। करेंगे। हाँ तेरे डाउट बता। हाँ सर एक बार सर वो लेना सी कार्बोनिल कंपाउंड, और ले सर लिया एक मैंने। मिनट रुकना, इम्प्योर लेना सर। सर बस एक बार ये बता दो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? सर वो पिछली स्लाइड सर दिखा दो सर, न्यूक्लियोफाइल एक ऐड बार कर रो सर, एक मिनट। सर एक बात बताओ सर, ईटी और CH3 में ईटी क्यों निकल गया? ET और CS3 में OET निकला है बेटा, ET नहीं निकला। ईटी नहीं निकला, ओईटी निकला। पहले सर ये ये लास्ट B वाले का नाम बता देना। सर बी वाले में बेटा अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल ना OET सर? निकला है, OET निकला है। लड़के देख, एक बार आंसर लिख, सोच पहले फिर पूछ। सर